कि व्यक्त जो है कन्हैया का सौदा जिसका नाम है, वो लगातार हम जब से चेयरमैन हमारी पत्नी हुई है लगातार उसका विरोध करना लगातार लगा रहा है। उसने जितने भी विरोध प्रदर्शन किए या झूठे आरोप लगाए, जैसे बीच में अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये चला कि डीजल चोरी, उसमें भी प्रशासन ने जांच किया, उसमें भी कुछ उसका कोई ऐसा मेरे पर या मतलब चेयरमैन के पर तो कोई ऐसी मतलब वो नहीं हुआ कि उन्होंने कोई गलत काम किया। उसने कई बार जिलाधिकारी को पत्र लिखे बताया कि ये रोडें बन रही हैं जिसमें सीमेंटें नहीं लग रही हैं, जिसमें उसमें गिट्टी नहीं पड़ रहे हैं, सरिया नहीं पड़ रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा उसकी जांच स्वयं की गई, जो पूर्व में जिलाधिकारी डीएम थी उनके द्वारा जांच की गई और स्पष्ट पाया गया कि यहाँ कोई चीज गड़बड़ नहीं हुआ है। लगातार हमारे नगर पंचायत में जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें एक बार जिलाधिकारी के तहत एक कमेटी बनाई जाती है। भुगतान करने से पहले एक कमेटी बनाई जाती है, उसकी जांच कराई जाती है। उस जांच की कमेटी यह कहती है कि यह काम सत्य और सही है, तब उसको माननीय अध्यक्ष द्वारा उसकी भुगतान की जाती है। आपको अगर जितने भी 2 वर्ष में जितने भी काम हुए हैं, अगर आप चाहेंगे तो उसकी पूरी बैलेंस शीट आपको मिल जाएगी, जितने वर्क हुए हैं उसके सारी कार्य योजना मिल जाएंगे। और सब में हमारे जो श्रावस्ती के जिलाधिकारी हैं और जो उससे पहले थे, दोनों के उसमें दोनों जिलाधिकारियों के उसमें आपको जांच कमेटी की एक समिति की जो कमेटी बनाई जाती है उसकी जांच की प्रक्रिया, जिसमें वो अनुमोदन प्रदान करते हैं कि यह जांच सत्य है, कार्य हुआ है, कार्य ठीक है, गुणवत्ता उसकी सही है, तभी उसके बाद भुगतान किया जाता है। अभी आपने बताया, एक सवाल को आप सीधे जवाब नहीं दिया। जो आप कन्हैया का सौदा है आप पर आरोप लगाते हैं, उस आरोप लगाने का उनका मेन मकसद क्या है, क्या राजनीतिक मेन मकसद है? मेन मकसद ये है उनका कि इससे पहले वो हमारे सामने चुनाव लड़े थे, 600 साढ़े 600 वोट पाके सिमट गए। इस बार जब चुनाव आया, सीट आई तो महिला सीट था। दूसरी चीज, ओबीसी में हम लोग आते थे, वो ओबीसी में आते नहीं थे। उन्होंने एक समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का किया, जनता ने उनको नकार दिया और जनता ने यहाँ जो वर्क किया, जिसने काम किया, जिसने जो जनता के साथ जुड़ा था, उसको जनता ने भारी मतों से वोट देकर विजय बनाया। अब जाहिर सी बात है कि अगर मेरे सामने जो चुनाव लड़ा वो चुनाव हार जाएगा, वो लगातार हमारी विरोध करेगा। दूसरी बात, ये एक बात हिंदू जनमानस की बात करते रहते हैं, आप पूरे नगर में चले जाइए, हिंदू भाइयों से पूछ लीजिए, अगर वो मेरे प्रति या मेरे काम के प्रति अगर वो सच्चाई नहीं कहेंगे तो आप कहिएगा। मैं तो लगातार हर धार्मिक कामों में जुड़ा रहता हूं। इससे पहले पूर्व चेयरमैन थे जिन्होंने मेरा समर्थन किया और जिसकी वजह से हमारी पत्नी यहाँ नगर पंचायत की चेयरमैन बनी। उनके जितने भी धार्मिक कार्य थे, चाहे वो मनचित्ता का प्रोग्राम हो, चाहे दुर्गा पूजा में प्रसाद बंटाने का काम हो, चाहे गणेश पूजा में प्रसाद बंटाने का काम हो, चाहे हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार आते हैं उसमें बढ़ चढ़कर हमारा परिवार हमेशा हिस्सा लेता है। उस कार्य में हम लोगों को मतलब यहाँ की सम्मानित हिंदू जनता ज्यादा भागीदारी के लिए बुलाती है। ऐसे चीजों को उसको लगता है बुरा, हमारी जो प्रोफेमस है जो बढ़ते चले जा रहे हैं उसको देखकर उसको शायद जलन होती है। इस पर वो लगातार किसी न किसी मामले को, मुद्दा को लेकर हिंदुत्व जोड़कर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, कई बार मैंने पत्र लिख चुका और कई बार आप कह चुका, और आज आपके भी चैनल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी उसने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, कल तो उसने सारी सीमा हदें पार कर दी। वो मुझे कहता है, मेरे परिवार कहता है, जो कि मेरे फादर यहाँ के दरगाह 5 पीरान के संरक्षक हैं, ईदगाह कमेटी के सदर हैं, कलबला मुहर्रम कमेटी के सदर और अध्यक्ष हैं, तमाम मुस्लिम और हिंदू कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनको और मुझे और मेरे परिवार को कहता है कि वो बैठकर वहां शराब पीते हैं। उसके बारे में भी मैं प्रशासन को कहा कि इसकी जांच कीजिए। अगर मैं शराब पीता हूं या मैंने शराब कभी पिया हूं, एक मुसलमान धर्म हूं, मेरे धर्म को और मुझे भी ठेस पहुंच रहा है, इस संबंध में इसकी जांच करें। उसने ये भी कहा, कल मीडिया में सबसे तेज खबर में आके ये भी कहा कि मेरा पाकिस्तान और नेपाल से संबंध है। तो मैं यहाँ की प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि शायद अगर प्रशासन या तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है या तो मुझे बढ़ावा दे रही है कि मेरा पाकिस्तान और नेपाल से संबंध होने के बावजूद भी मुझे दोषी नहीं करार कर रही है। मैं प्रशासन से अनुमति करता हूं, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, या ऐसे जो लोग ऐसी बात को कर हिंदू मुस्लिम को ठेस पहुंचा रहे हैं या हिंदू मुस्लिम करके दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इसकी जांच कर
उचित कार्रवाई कर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का काम करें, जिससे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति ऐसी भाषाओं का या ऐसी बातों का प्रयोग ना करे। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं और बड़ा नर्वस हूं कि इस पत्र को मैंने आज मुख्यमंत्री को भी संकलित किया है, इसकी वीडियोग्राफी भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज की प्रक्रिया को जांच कर कम से कम हमारे ऊपर जो तमाम आरोप लगाए जाते हैं वो सच है कि गलत है। रही बात, इन्होंने 2016 की बात इन्होंने कहा कि 2016 में समाजवादी, अगर आज मैं समाजवादी पार्टी का अगर हिस्सा होता तो जो 16 में हमारे फर्द जो राजनीतिक द्वारा मेरे ऊपर जो मुकदमे लिखाए गए होते तो शायद मैं सरकार में होता तो मेरे खिलाफ मुकदमे नहीं लिखाए गए होते। उन्होंने कहा कि इनके साथी सब गैंगस्टर हैं। अगर मैं 2016 में सरकार में होता, समाजवादी की गवर्नमेंट होती तो शायद मेरे ऊपर गैंगस्टर न लगता। 2017 की जो समाजवादी की सरकार थी लगातार जनता के साथ अवहेलना करने का काम करते थे। उस संबंध में मैंने जनता की लड़ाई लड़ी और राजनीतिक तौर से मेरे खिलाफ मुकदमे लिखाए गए और जितने भी मुकदमे मेरे खिलाफ हैं उसमें कई मुकदमे में मैं बरी हो चुका हूं और जितने भी मुकदमे जो हमारे विचाराधीन कोर्ट में चल रहे हैं, ऊपर वाले ने चाहा अगर मेरा न्याय मेरी बातें सच्चाई होगी, अगर मैं सच होऊंगा, मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमे लिखाए गए अगर वो गलत होंगे तो मुझे अदालत से जरूर न्याय मिलेगी। इसलिए मैं आखिरी बार फिर आप लोगों से मीडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितनी बात कन्हैया कसौधन द्वारा मेरे और मेरे परिवार के प्रति कही गई है उसकी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जिला विधायक जी, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से, कप्तान महोदय जी से और यहाँ के जितने भी प्रशासन अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा इस चीज की जांच करा के और मीडिया के पास आके और उनको इस सारी बात को